गोरखपुर जनपद का सबसे वीआईपी क्षेत्र माना जाता है तारामंडल। लोग शौक से कहते हैं तारामंडल। तारामंडल का नाम लिए सीना 36 इंच हो जाता है, वीआईपी क्षेत्र है। उसका जो उस वास्तविक तारामंडल क्षेत्र के वार्ड का नाम है भजरवलिया बुजुर्ग। भजरवलिया बुजुर्ग का ही एक अंग है कजाकपुर। वहाँ एक गंगानगर कॉलोनी है। वहाँ की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहा था पहले मैं सीसी रोड आपको दिखाना चाहूँ। कहा था सीसी रोड जब बनता है सिर्फ 40 साल के लिए छुट्टी होती है। इस सीसी रोड को बनने में मुश्किल से 5-6 साल हुआ होगा, इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा। लेकिन आज हाल यहाँ देख सकते हैं। और आइए यहाँ के जो मोहल्ला वासी हैं जानते हैं क्या क्या प्रमुख समस्या है। पर उसको दिखाने पहले इस सड़क का हाल देख लीजिए। कहते हैं कि सरकार गड्ढा मुक्त है, वाकई गड्ढा मुक्त है, लेकिन इस गड्ढा मुक्ति को इंद्रदेव ने कर दिया मुक्ति। जो जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं दिखाई दे रही है, इंद्रदेव भी कहा हाँ आपने वाकई कहा। मैं अपनी बारिश की बूंदों से भर देता हूँ ताकि कोई ये न कहे सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। कोई पता नहीं सकता है कि सरकार कोई झूठा वादा का है। बगल में देखिए कूड़ा का हाल क्या है। कूड़ा करकट अपरंपार पड़ा हुआ है। क्या सफाई कर्मी तो भगवान जाने, अल्लाह तो आते ही नहीं है। आते हैं तो कोई जानता ही नहीं क्या है। नाली आप देखिए, नाली की ये भी देख सकते हैं चौक पड़ी हुई है। नाली है भी नहीं, और जो है लगता है कुछ सफाई कर्मी दिखाई नहीं देते हैं या कभी कभी साफ भी नहीं होती है। यहाँ पानी काफ़ी सड़न आने लगी है, धीरे धीरे स्वास्थ्य भी असर लगे। आइए मोहल्ले के जो वरिष्ठ लोग हमसे बात करते हैं, जानते हैं क्या क्या समझता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे को लेकर हम कई बार पार्षद महोदय से संपर्क किए, लेकिन पार्षद महोदय द्वारा ही बताया जाता है कि चूँकि यह सड़क बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए एक बार में यह पास हो नहीं सकती है। अतः आप महोदय से अनुरोध है, जो भी हमारे मतलब इस दर्द को सुन रहे हैं और हम 56 इंची सीना के प्रधानमंत्री के मतलब देश के निवासी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के किए गए प्रयासों पर एक तरह से पानी फिर रहा है। यूँ कहिए कि जो भी मोहल्ले के निवासी हैं वो सड़क आपको दिखाया गया है। अगल बगल प्लाटों में पानी भरा हुआ है, जिसमें जल जनित बीमारियों के फैलने की अपरंपार संभावनाएं हैं। नाली है ही नहीं। इन्हीं सब समस्याओं के साथ जो है मैं माननीय रिपोर्टर महोदय से कहूँगा कि हमारी समस्या को आगे बढ़ावें, ताकि सरकार तो कहती विकास के लिए पैसे कभी नहीं होने देंगे। लगातार विकास के लिए योजनाएं दी जाने, पैसे दिए जा रहे हैं, त्वरित योजना देंगे। जो पार्षद स्पेशल निधि कर ले, फिर भी पार्षद जी की कह रहे हैं से तमाम जो है दिक्कतें पैदा होती है। बस जाने आने के लिए जो है वो चीज़ें डाली जाती हैं, ऊंचा किया जाता है, लेकिन उससे भी जो है पानी भर जाता है। लोग जो है पानी में जान नहीं पाते हैं, हमेशा कोई ना कोई गिर के चोट ही होता है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़े गजेंद्र जी बगल रहते हैं, उनका कार्यालय भी पास में है। छदारी यादव जी वर्तमान पार्षद एक दुकान का छोड़ दिया, पिछले कई साल से लगातार हो है। राज साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि बात बहुत ऊंचा स्तर भेज दिए। मुझे लगता है इतना ही ऊंचा भेज दिए कि उनको भी सुनाई नहीं देना बंद कर दिया या उनको दिखाई देना बंद कर दिया। तो मैं सरकार उनसे निवेदन करता हूँ, इतना ऊंचा मत भेज दिए कि आपको स्वयं न दिखाई दे, स्वयं सुनाई न दे। और जब तक आपको सुनाई दे तब तक यहाँ कई एक्सीडेंट हो जाए, कई वारदात हो जाए। मेरा उनसे यही निवेदन है, यहाँ के अधिकारियों से भी निवेदन है कि इस क्षेत्र की बात को सुना जाए, जनता की आवाज़ सुना जाए। नहीं तो कहा था आदमी नहीं समय बलवान होता साहब। आज 2.5 साल बीता है, 2.5 साल बाद आप क्या हालत समझ सकते हैं आप। सुनील पांडे, भारत टीवी, गोरखपुर। में महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। गांधी दिवस भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है, आज भी मनाया जाता है। देश के विकास में, देश की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पर अफसोस के साथ कर रहा, जिस उद्देश्य उन्होंने देश आजाद करा था, कहीं न कहीं भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट सिस्टम तबाह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रमुख मार्ग है गोरखपुर के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आजाद चौक। आजाद चौक से ये रोड जाती है तारामंडल चिम्मापुर होते हुए काफ़ी क्षेत्र में आती है। लेकिन यहाँ का हाल देखिए, पिछले 15 साल से संजय सिंह आप पार्षद थे, तभी ये हाल था। 10 साल दूसरा कार्यकाल हो जा रहा है धर्मेंद्र सिंह का, उनका कई कार्यकाल भी देख सकते क्या हाल है। लोग एक तक कहते हैं सड़कें गड्ढा मुक्त है, विकास हो गया। तो साहब अगर गड्ढा मुक्त है तो ये कौन सा है? आप सही कह रहे गड्ढा मुक्त है, आप तो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। भगवान इंद्रदेव भी खुश हो गए और आपके कहने के अनुसार भगवान इंद्रदेव ने गड्ढों में इतना बारिश कर दी कि वो गड्ढे वाकई गड्ढा मुक्त हो गए। पर अफसोस के साथ है आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं। पिछले कई साल से मौके कई जिम्मेदार अधिकारी भी आते
बस देखते सभी है, पर हिम्मत नहीं है सुधार पाए। हो सकता है उसकी वोट बैंक की राजनीति हो या कुछ और कहानी हो, पर यहाँ के पार्षद जो धर्मेंद्र सिंह जी है शायद कभी उनको नजर यहाँ नजर जाते भी हुए थे, लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उनकी जीत पक्का है। उनको कुछ सीमित लोगों को तो सत्ता चाहिए, विकास से क्या मतलब है? अगर होता तो आज दूसरे कार्यकाल में इस सड़क का ये हाल नहीं होता। पिछले बार भी सड़कें बनी थी, 5 साल लगे था बनने में, तब जाकर सड़क बनी थी जब राधा मोहन जी ने पैरवी किया था। लेकिन आज का हाल देखिए, फिर कहानी वही जैसे तरह है। आज तो दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा, कैसे जाएंगे? यही धर्म की राजनीति करके सरकार तो आगे बढ़ गई, फिर उन जनता क्या हाल है? बने रहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जरूर एक बार सोचिए और आने वाले वक्त में अपने वोटों से उनको विरुद्ध जवाब दिए। सुनील पांडे, गोरखपुर। क्या स्थिति है, कब से स्थिति है? स्थिति तो ये विगत जून से ही है, और ये सड़क की हालत ये, और प्लस जो है रुस्तमपुर से बगहा बाबा जाने वाली सड़क, ये दोनों की हालत अति गंभीर है। 15 साल संजय सिंह पार्षद थे, वर्तमान में 10 साल से करीब होने जा रहा है, दूसरा कार्यकाल है धर्मेंद्र सिंह पार्षद, तभी सड़क का हाल ये है। चलने लायक नहीं, न ही कोई पार्षद देखता है, न ही कोई नगर निगम का अध्यक्ष इस सड़क पर कभी आकर के किसी ने देखा, न ही सांसद ने कभी आकर के इस सड़क को देखा। ये हालत है यहाँ। लोग कहते हैं सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। सब हवा हवाई है, सब हवा हवाई है इनकी। ठीक।
बारिश का पानी कैसे आएगा? क्या कोई जगह नहीं दी है नाला का उसमें अंदर आने खातिर? बारिश का पानी जाने के लिए है ही नहीं, पूरा नीचे करते चले जा रहे हैं। नीचे ऊपर रहना चाहिए, और जब ये सूची बनेगा तो वैसे ही नीचे चला जाएगा। आप एकदम ऐसे अप्रोच है। हिसाब से चाहिए, माने चलकर लगा के गए थे, मार्किंग लगा के गए थे, उस हिसाब से बना ही नहीं रहे हैं, मनमानी ढंग से बना रहे हैं। कितना खतरनाक मोड़ है ये। आए दिन यहाँ गाड़ियाँ गिरती रहती हैं, जनमानस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार इस पर मोड़ है। ये मुख्य मार्ग है। बगल में गजेंद्र जी का कार्यालय भी है। अब यह कार्य कर रहे हैं।